नमस्कार। प्रसंगवश में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रसंगवश में आज किस बात पे चर्चा होगी, ये तो आप भी भली-भांति जानते होंगे कि 2 दिन से वह स्थान जहां हिंदुस्तान का संविधान बनाया जाता है और संविधान को बने हुए 75 साल हो गए और 75 साल होने को लेकर के जो अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, चाहे लोकसभा की बात कर लें, चाहे राज्यसभा की बात कर लें, तो संविधान के मुद्दे पे ही चर्चा चल रही है। चर्चा चल रही है, विपक्ष अपना काम कर रहा है, पक्ष अपना काम कर रहा है और करेंगे भी क्यों नहीं? क्योंकि दोनों की अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ हैं, करना पड़ता है। लेकिन कल अचानक, जैसा कि कल के आपके प्रसंग में भी आपने देखा होगा, मीडिया में भी देखा होगा, अखबारों में, टीवी पे सब जगह देखा होगा कि किस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के अमित शाह चर्चा में आए। अब वह मुद्दा कितना सही था, कितना गलत था? कल भी मैंने बताया था, खुद अमित शाह ने भी आरोप लगाया था कि मेरे वीडियो को एडिट करके, तोड़-मरोड़ करके पेश किया जाता है। और मैंने कहा भी था कि दोनों वीडियो मेरे पास में है, जो एडिट किया वो भी है। उसके बाद में अमित शाह बोल रहे हैं, "सुनो तो सही, पूरी बात तो सुनो, पूरी बात तो सुनो। आगे क्या बता रहे हैं, जो वो बता रहे हैं कि भई डॉक्टर अंबेडकर को जब वो मंत्री हुआ करते थे, तो कांग्रेस ने उनके साथ में किस तरह का बर्ताव किया।" ये सारी बातें लेकर के चलो, कल की बात तो कल गई। आज घटनाक्रम अचानक से चेंज हो गया। उस घटनाक्रम को लेकर के संविधान के अंदर जो अ, संविधान का एक बनाने का स्तंभ है, एक पवित्र स्थान है। संसद पूरे हिंदुस्तान के रक्षा के लिए वहाँ नियम, कानून, संविधान बनाती है, बिल पास करती है। वहाँ पर एक वाक़या सुबह उस समय हो गया, जब अमित शाह के कल के बयान को लेकर के कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी। मकर द्वार जो है संसद द्वार, संसद भवन का, वहाँ से बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही सांसद अंदर जाने का रास्ता वहीं से जाते हैं वो। तो लेकिन अब दोनों ने अलग-अलग आरोप लगाए दोनों ने एक-दूसरे पर। लेकिन क्यों लगाए ये तो सुन लो आप। राहुल गांधी पर ये आरोप लगाया गया कि वो ज़बरदस्ती अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे, जहाँ 2 सांसद मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी प्रताप सारंग वहाँ गिर गए और उन दोनों को वहाँ से राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। ये बात तो यहाँ तक की होगी। इसके बाद में खुद राहुल गांधी ने कहा कि धक्का-मुक्की होती है, कोई ऐसी बात नहीं है। और धक्का-मुक्की किस लिए हुई? उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के जो सांसद हैं अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन उनको नहीं जाने दिया जाना। बीजेपी का पक्ष था कि उनको गिराया, चोटिल हुए। उनके सारंग के तो पीछे सिर में भी चोट आई है। उनका जो वीडियो वायरल है, आप सबने देखा होगा, मैंने मेरे ग्रुपों में भी उसको वायरल किया है। मुकेश राजपूत भी वहीं भर्ती हुए। उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे दूरभाष पर बात की, जिसमें वो ये बोलते हुए नज़र आ रहे हैं राजपूत कि राम राम साहब, मेरे अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सिर में दर्द है और मेरे को घबराहट हो रही है। तो मोदी जी उनको सांत्वना दे रहे हैं कि आप पूरा इलाज आराम से कराना, पूरी जाँचें आराम से कराना और जब तक आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो, तब तक आप वहीं आराम करें। ये बात होगी। लेकिन इसके बाद में क्रिया और प्रतिक्रिया का जो दौर चालू हो गया। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि मेरे भैया ने किसी को नहीं गिराया। गृह मंत्री अमित शाह का जो कल का वाक़या था, उसको साइड में करने के लिए या उसको अ, दबाने के लिए एक एपिसोड चालू कर दिया है, जो गलत है। उधर खड़गे जी कह रहे हैं, जो खड़गे हैं, उन्होंने कहा कि मैं भी गिरा हूँ नीचे, मैं भी एकदम से धक्के-मुक्की से नीचे गिर गया, मुझे भी गिराया गया। तो प्रियंका ने तो इतना भी कहा है कि सीपीएम के सदस्य भी गिर गए थे, तो मतलब गिरने वाली घटना तो हुई। अब शिवराज जी जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं और अभी कृषि मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि मैं विधायक भी रह चुका हूँ और मैं एमपी भी रह चुका हूँ। लेकिन
मेरे राजनीतिक जीवन काल में इस तरह की पहली घटना मैंने देखी है जिसकी जितनी निंदा की जावे उतनी कम है। कुल मिलाकर कहने की गर्ज ये है कि इस मामले को लेकर के अब जो अ, अमित शाह वाला कल का जो एपिसोड था, वो गौन हो गया है और अब ये धक्का-मुक्की वाला प्रसंग बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। बिहार के अंदर क्योंकि दोनों बिहार के सांसद हैं, बिहार में तो भाजपा नेताओं ने कड़ी-कड़ी टिप्पणियाँ की है कि इसका जवाब उसी तरह से दिया जाएगा। तो इसको लेकर के अब राजस्थान में भी गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने प्रोग्राम घोषित कर दिए हैं, जिसके अंदर उसका विरोध प्रदर्शन करने की बात भी की जा रही है। अब इसके साथ-साथ में ही राहुल गांधी के खिलाफ संसद मार्ग थाने में 2 सांसदों द्वारा बांसुरी जो है सांसद वहाँ से उसने और एक अन्य सांसद ने वहाँ मुकदमा एफआईआर दर्ज कराई है राहुल गांधी के खिलाफ, जिसमें आरोप तो यहाँ तक लगाया गया है कि उनको मतलब उनके जितना सख्त से सख्त जितना सख्त से सख्त उसमें संगीन आरोप ये भी लगाया गया है कि हत्या के इरादे से ये वारदात हुई। अभी एक जांच का विषय है, पुलिस अपने स्तर पर जांच करेगी और किस श्रेणी के अधिकारी से वो जांच कराती है। अब जांच की आवश्यकता अपने आप में इसलिए प्रमाणित है, वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। लोकसभा में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो उसमें साक्ष्य तो वही होंगे। उस साक्ष्य के अनुसार किस प्रकार से पुलिस की कार्रवाई होगी, नहीं होगी, ये बात सामान्य तौर पर देखी जानी चाहिए कि जो सामने चीज़ आएगी उस हिसाब से ये बात हो जाएगी। मैं जब अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो इसी मुद्दे को लेकर के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुँचे हैं। अब उनकी क्या बात हो रही है, क्या बात नहीं हो रही है, उनके जेपी नड्डा के बाहर आने के बाद में क्लियर होगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब यह मुद्दा काफ़ी गरमा गया है। धक्का-मुक्की की बात ये सही है कि धक्का-मुक्की अंदर संसद भवन में भी होती रही है, एक-दूसरे से आमने-सामने भी होते रहे हैं। लेकिन संविधान बनाने वाले स्थान, जो पवित्र स्थान जिसको कहा जा सकता है, उस तरह की जो घटनाएँ होती हैं, उससे रुकना चाहिए। रुकना चाहिए, रुकेगा कौन? रुकेंगे वही जो संसद में जाते हैं। दूसरे लोगों को तो बड़े नियम के साथ में अंदर भेजा जाता है, किस तरह के नियम है, क्या है, सारी चीज़ें। लेकिन जो सांसद हैं, सांसद जो पूरे देश को चलाने में अपने कानून कायदे बनाते हैं, बिल पास करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उनकी भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। मैं ये नहीं कहता कि ज़िम्मेदारी वो नहीं करते, ज़िम्मेदारी सब निभाते हैं अपने-अपने, जिसको जितना अधिकार है, जिसका जितना क्षेत्राधिकार है, वो अपनी बात संसद भवन में करते भी हैं, करते भी रहे हैं और करते भी रहेंगे। लेकिन आज का जो एपिसोड है, वह काफ़ी चर्चा का मुद्दा बन गया है, जिसको लेकर के पूरे हिंदुस्तान के अंदर तरह-तरह की चर्चाएँ हो रही है। तो आज का प्रसंग बस यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर किसी नए प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।